सीडीपीओ कार्यालय से लेकर डीपीओ कार्यालय तक मिली भगत से, चाहे बिचौलिया हो चाहे जो भी हो, 15 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। जो भी हुआ है बीपीएल पे हुआ है। मेरी मेरिट भी ज्यादा थी, सब कुछ ज्यादा था, नाम भी पहला ही था, लेकिन फिर भी उसका बीपीएल पे कर दिया गया। उसके घर में सब कुछ है। पहले बुलाया गया, उसी से 2 लाख रुपए मांगे गए। तो हमने कहा कि मैम इतना नहीं हो पाएगा, एक हो पाएगा तो एक ले लीजिए। नहीं, एक नहीं 3 दे रहे हैं, 3 दो। पहले लिस्ट में हमारा नाम था, सब हो गया था, फिर उसके बाद हमसे घूस मांगी गई। तो 2-3 दिन हमने नहीं दे पाए। हम कहे कि हम 2 लाख नहीं दे पाएंगे, 2 लाख मांगे। ज्यादा बकवास मत करिएगा। जो आप पैसा नहीं दे पाए हो ना, पैसा तुम्हारे पास है नहीं, भीख मांग रहे हो, नहीं आपका काम होगा, ठीक है। कि जो पैसा, जो कोई भी पैसा देगा उसी का होगा, ठीक। वो एफआईआर कर देंगे, ये है वो है, यहाँ से भाग जाओ। कोई अधिकारी कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। केवल पैसों के दम पर ही चयनित किया गया है। नमस्कार दर्शकों, मैं विशाल सिंह और आप देख रहे हैं वीटीवी न्यूज। हमारी मौजूदगी इस वक्त सीतापुर के विकास भवन के सामने जो धरना स्थल है वहां पर है, और आपको बता दें कुछ यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कुछ मांगों को लेकर यहाँ, और इस वक्त मामला जो चर्चा में है वो है आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर के, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज जो प्रदर्शन करें क्या उनकी मांग है, क्या मामला है। मामला यह है, जो आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, और भ्रष्टाचार सिधौली व कसमंडा व खैराबाद, रेवसा, हरगांव, गोंदला मऊ, मिश्रिक, एलिया, परसेड़ी, लहरपुर, बहुत सारी इलाकों में इसी तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं और रिकॉर्डिंगें वायरल हो रही हैं। अधिकारी कह रहे हैं साक्ष्य दीजिए। अब इससे ज्यादा और साक्ष्य क्या हो जा सकते हैं। सीडीपीओ कार्यालय से लेकर डीपीओ कार्यालय तक मिली भगत से, चाहे बिचौलिया हो चाहे जो भी हो, 15 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। प्रति आवेदक टीका से कराने के चक्कर में 2 से 2.5 लाख रुपए की डिमांड की गई है। और यह शिकायत हम इसके पहले 24 तारीख को माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से पहले मिलकर कर चुके हैं, और जिला अधिकारी सीतापुर को उन्होंने फोन भी किया था। 5 मिनट लगभग वार्ता हुई थी माननीय केशव मौर्य जी की, डीएम सर सीतापुर की। लेकिन विभाग की मंत्री को भी हमने शिकायत किया, लेकिन उन शिकायतों पे जो आईजीआरएस की लगातार शिकायतें आ रही हैं, डीपीओ कार्यालय जो मनोज राव जी हैं वो खुद निस्तारण कर रहे हैं, उनके विभाग के अधिकारी निस्तारण कर रहे हैं। हम ही भ्रष्टाचार करें, हम ही निस्तारण करें, ये कैसा न्याय है। हम तो मेरिट के आधार पे चाह रहे हैं। अगर मेरिट के आधार पे सरकार बात कर रही है, भर्ती हो, हर जगह पे चल रही है, तो वो होना चाहिए। बहुत लोग रसूखदार लोग हैं, आय प्रमाण पत्र अपना फर्जी बनवा के लोगों भर्ती करवाया है। इसमें इसकी जांच हम सीबीआई की मांग कर रहे हैं। अगर सीबीआई की जांच नहीं हो रही है तो सरकार की बहुत सारी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं जांच की, उनसे कराई जाए। जिले की जो शिकायतें आ रही हैं वो जिला अधिकारी महोदय के वहां जो आ रही हैं, उनका एक रजिस्टर बने, उनकी शिकायत अंकित हो, वो फिर अन्य जगह से प्रदेश स्तर से जांच कराई जाए। क्योंकि जो शिकायत जिले के डीपीओ व सीडीपीओ कार्यालय में मिली भगत से है, वो जांच वहीं से हो रही, तो दूध का दूध कैसे हो पाएगा और पानी ये कैसे हो पाएगा। योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, इस मामले में जो मामले उजागर हो रहे हैं, जो खुलासा हो रहा है, क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही। अब अधिकारी इतना दबाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आईजीआरएस की जो शिकायतें होती हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी क्योंकि वो प्रदेश के मुखिया हैं, उनके पास बहुत सारे काम रहते हैं, लेकिन शिकायत जो आईजीआरएस कर दिया उसका वहां पे रिपोर्ट जानी होती है। रिपोर्ट में क्या लिखते हैं, क्या सच्चाई है क्या नहीं है, बहुत सारे लोग अधिकारी इसी तरीके का काम करने का काम कर रहे हैं, अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आंगनबाड़ी के ज्यादातर मामले पूरे प्रदेश में आ रहे हैं। हमारे जनपद में तो हम अपने जो भी बहनें हैं उनका आशीर्वाद ले ही रहे हैं, उन बहनों का साथ दे रहे हैं। और हम ही नहीं, विभिन्न संगठन है, जो सामाजिक संगठन है, बहुत सारे संगठन है, वो साथ दे रहे हैं और हम लोग इन बहनों का साथ दे रहे हैं। हम तो यहां तक कहे हैं कि जरूरत पड़ेगी तो हाई कोर्ट तक भी आपके लिए हम चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन विभाग के जो
जो डीपीओ कार्यालय और सीडीपीओ कार्यालय के अधिकारी धमकी देने का काम कर रहे हैं, इनके साथ अभद्रता करते हैं, इनको भगाने का काम कर रहे हैं। हमारे शिकायतकर्ता के साथ इस प्रकार का अगर अनलगर मतलब इस तरीके से किया जाएगा तो ये शिकायत कैसे हो पाएगी। जिस तरीके से लूट घसोट की गई है, प्रदेश सरकार की मंत्री प्रतिभा शुक्ला जी जो हैं, उन्होंने पहले भी आवाज उठाई है भर्ती प्रक्रिया में। आप चाहे देख सकते हैं, हमारे पत्रकार बंधु साथी देख सकते हैं, प्रदेश सरकार में जब मंत्री जी ने सवाल उठाए हैं और इसकी जांच सीबीआई होनी चाहिए। जो अधिकारी जो ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है, इनमें किन किन अधिकारियों के संरक्षण हो सकता है तो जांच के बाद ही पता चलेगा। और हमारा ये अभियान जारी है। हम 7 अप्रैल को लखनऊ में कालिदास मार्ग पर माननीय मुख्यमंत्री जी व विभाग के मंत्री जो हैं उन तक मिलकर काम करेंगे और ये सब बहनें जाएंगी, अपना अपना शिकायत स्वयं देंगे। हमने ऑलरेडी स्वयं अपनी तरफ से 2 चिट्ठी लिखा है, बाकी ये सब लोग मिल पहले ही चुकी हैं। फोन भी जिलाधिकारी का आया है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे 0 है। इसलिए मुझे आज मजबूरन बैठना पड़ा और हमने परमिशन के साथ जिला प्रभारी जो एलआईयू हैं उनको दिया भी था और इसलिए मैं बैठा हूं। मैं जांच चाहता हूं, एक अच्छी जांच हो जाए। आप ये बताइए, एक चीज इसमें अधिकारी इन्हीं के विभाग के कह रहे हैं, जो बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के, ये कह रहे हैं कि आय प्रमाण पत्र पे हमने कर दिया, मेरिट के आधार पर कर दिया, लेकिन आप भर्ती करते हैं तो जांच कैसे कर रहे हैं। अभी आप देख लीजिए शिक्षा विभाग में कितने लोग जेल गए हैं, कितने लोग फर्जीवाड़ा हुआ है। जब जांच होगी तभी होगा। सरकार के पास बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन ये ऐसे अधिकारी सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं। हमारी इन बहनों ने भी वोट दिया है भाजपा को, लेकिन अगर इनके साथ अन्याय होगा तो हम लड़ने का काम करेंगे और ये बहनें फिर आगे 27 में मदद करेंगी, लेकिन निष्पक्ष तरीके से हो। इन बहनों के लिए मैं खड़ा रहूंगा। मैं जिस स्तर तक जाना होगा मैं जाऊंगा और इनकी लड़ाई लड़ूंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करूंगा, इस भर्ती प्रक्रिया में मेरिट के आधार पे और जो प्रक्रिया है उसके तहत भर्ती हो और साफ सुथरा तरीके से भर्ती हो। लेकिन ये जिले के अधिकारी जो धांधली किए हैं, इन पर जरूर कार्रवाई होना चाहिए। बेहद ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हमारे साथ कुछ आंगनबाड़ी की आवेदिका भी है जो यहाँ पर आज आई थी बातचीत करने के लिए। क्या नाम है आपका? ममता देवी। आज आप यहाँ पर आई थी विकास भवन में जी। किस मुलाकात हुई? जी नहीं मुलाकात हुई। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी? आपका नाम मेरिट में था? नाम था, पहले लिस्ट में हमारा नाम था, सब हो गया था। फिर उसके बाद हमसे घूस मांगी गई तो 2-3 दिन हमने नहीं दे पाए। हम कहे कि हम 2 लाख नहीं दे पाएंगे। 2 लाख मांगे तो कहीं कितने दे पाओगे? हम कहे 1 लाख दे पाएंगे, वो भी 50,000 पहले, 50,000 बाद में होने के बाद, तो वो भी उनको मंजूर कर लिया। और फिर 2 दिन जैसे नहीं हम गए और दूसरे का कर दिया। उसका किया गया है? हमारे यहाँ यादव जी का। अच्छा, और भी आवेदिका हैं जहाँ पर गई थी आज, क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हम मतलब जो भी हुआ है बीपीएल पे हुआ है। मेरी मेरिट भी ज्यादा थी, सब कुछ ज्यादा था, नाम भी पहला ही था, लेकिन फिर भी उसका बीपीएल पे कर दिया गया। उसके घर में सब कुछ है, होते हुए भी सब किया गया है उसका। आज जब यहाँ विकास भवन पर आई, किसी से मुलाकात हुई? क्या कुछ हुआ यहाँ पर? यहाँ पे हमें किसी से मुलाकात नहीं हुई। क्या कहेंगे? मेरा नाम किरण सिंह है, मैं हरगांव ब्लॉक से हूँ, ठीक है। और 21 फरवरी को मुझे सत्यापन के लिए बुलाया गया था, उसमें मेरा नाम भी था। तो जो सीडीपीओ सर हैं वो बुला कर कह रहे थे कि 2 लाख रुपए दोगी तो तुम्हारा हो जाएगा। मैंने कहा कि ठीक है, मैं अपने पति से बात करके बताती हूँ। फिर उसके बाद हमने अपने पति से बताया तो उन्होंने फोन करके मेरे पति को बुलाया, पैसे के लिए कहने लगे तो इन्होंने असमर्थता जताई। तो इन्हें मतलब कि उल्टा सीधा गलत शब्दों का प्रयोग करके इन्हें भगा दिया। कहने लगे कि जौन पैसा जो कोई भी पैसा देगा उसी का होगा, ठीक है, यहाँ पे भीड़ मत लगाओ, यहाँ से घर जाओ, ठीक है, ये सब कहने लगे। तो उनका बस मुद्दा ये है कि जो पैसा देगा साफ साफ कहते हैं जो पैसे दो नौकरी लो, ठीक है। हाँ, बस हुई है? जिसकी हुई है उसका बताया कि नहीं बीपीएल के कैटेगरी पे हुई है, लेकिन ना उसका बीपीएल सूची में नाम है और ना ही मतलब कि परिवार रजिस्टर में नाम है। मेरे नाम अंत्योदय कार्ड है, आवास पात्र भी है, ठीक है, लेकिन मेरा नहीं हुआ। लेकिन जब ये भर्ती प्रक्रिया चल रही थी तब आपका सत्यापन सूची में नाम था? हाँ, सत्यापन करवाने के लिए आए भी थे 21 फरवरी को, मेरा नाम था। डीपीओ हाँ, आई थी। हाँ, यहाँ पर क्या हुआ? आज नहीं मिले। हाँ, कोई धमकी वाला मामला? हाँ, हम 2-3 दिन धमका रहे हैं, भगा रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो FIR कर देंगे, ये है वो है, यहाँ से भाग जाओ। कोई अधिकारी कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। सब लोग कोई जवाब नहीं दे रहा। सब लोग कह रहे हैं कि कहीं भी जाओ कुछ भी नहीं होगा, मतलब निडर होकर कह रहे हैं। उन्हें ना सरकार का डर ना प्रशासन का डर, कोई भी नहीं। कह रहे हैं कि यहाँ से जाओ, यहाँ भीड़ मत लगाओ, या बैठो, जो करना है वो करो, जिससे मिलना उससे मिलो, लेकिन होना कुछ भी नहीं है, ठीक है। सुपरवाइजर भी धमका रही है, बाबू जो है वो भी धमका रही है, कुछ नहीं हो रहा भैया, न्याय नहीं मिल रहा है। मैं CDP कार्यालय में CDPO साहब मिलने गए थे
वहाँ पे गए तो वहाँ सीडीपीओ साहब के मिलने के लिए गए। सीडीपीओ वो जो उनके बाबू हैं, तो नाम तो रेखा शायद है, वो मुझसे बोली कि ऐसा है, ज्यादा बकवास मत करिएगा, जो आप पैसा नहीं दे पाए हो ना, पैसा तुम्हारे पास है नहीं, भीख मांग रहे हो, नहीं आपका काम होगा, ठीक है। आप सीडीपीओ को मत मिलिएगा, किसी को मिलना है तो उसको मिलिए जाके, या तो आप पैसा लाइए तो करवा देंगे आपका काम। क्योंकि मैडम पैसा नहीं, इतना कुछ कम हो तो बताइए आप। नहीं होगा, नहीं कतई नहीं होगा, पैसा आप दीजिएगा मुझे, तब करवाएंगे आप काम। और उतने में आप कहे कि मैम देख लीजिएगा, कि फिर धक्का मार दी, मुझे भगा दी वहां से। देख रहे हैं किस तरह से ये मामले अपना रूप सामने आ रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे आप? आई थी यहाँ पे आज? जी आई थी। क्या नाम है आपका? अनामिका ब्लॉक क्या हुआ मंडा। आज यहाँ पे? यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, वो लोग आ ही नहीं रहे हैं। हम गए वहाँ, हमसे मतलब पहली लिस्ट वाले जो नाम है उसका पहले बुलाया गया, उसी से 2 लाख रुपए मांगे गए। तो हमने कहा कि मैम इतना नहीं हो पाएगा, एक हो पाएगा तो एक ले लीजिए। नहीं, एक नहीं 3 दे रहे हैं, 3 दो। तो 3 नहीं मैम तो 1.5 ले लीजिए। हम रोने लगे, लेकिन नहीं, कहीं रोने से यहाँ कुछ नहीं होगा, जो होगा हमसे होगा और किसी से नहीं होगा, चाहे जहाँ जाओ। तो हमने कहा मैम इतना नहीं हो पाएगा, हम गरीब हैं, हमारे ससुर जी के कैंसर था, इसी वजह से उसमें लग गया रुपया, तो इतना नहीं इकट्ठा कर पाएंगे। तो कहीं तो नहीं होगा। और 2 जगह थी, उसमें दोनों में नाम था हमारा। एक का तो लिस्ट में नाम ही नहीं है, उसका होगा। लिस्ट में नाम नहीं है, उसका हो गया और एक लोग का वो हो गया। फिलहाल आप देख रहे हैं कि आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में किस तरह से केवल पैसों का खेल चला, जिस तरह से आरोप लगे। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे यहाँ मामला है ब्लॉक रेउसा का, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। हमारी बिटिया का नाम 2 नंबर पर था, जो टॉप 3 की सूची बनी हुई थी, लेकिन उसमें एक दलाल है हमारे यहाँ ब्लॉक रेउसा का, आंगनबाड़ी, वर्तमान में वो आंगनबाड़ी उसकी मिसेज भी है। उसने 10 फार्म आवेदन करवाए, जो हमारे महोदय सीडीपीओ महोदय है संजय द्विवेदी जी ब्लॉक रेउसा के, उनके माध्यम से 10 फॉर्म 30 लाख से डन कराया है। उसमें ना तो किसी की मेरिट देखी, ना तो किसी का टॉप 3 देखा है, केवल पैसों के दम पर ही चयनित किया गया है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं भर्ती प्रक्रिया रद्द की जाए, दोबारा से स्वच्छ भर्ती प्रक्रिया कराई जाए। फिलहाल आपको बता दें कि सीतापुर जनपद के विकास भवन के सामने जो यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, और आपको बता दें कि बड़े गंभीर आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के अधिकारियों पर, क्योंकि आपको बता दें कि इस आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में योग्यता, मेरिट को ताक पर रखते हुए जिस तरह से पैसों की मांग की गई, ऐसा आरोप लगाया गया आवेदिकाओं द्वारा, जिन्होंने बताया कि उनसे पैसे की मांग की गई और जब वो समय पर उतना पैसा नहीं दे पाए तो उनकी भर्ती न करके किसी दूसरे की भर्ती की गई और उनकी भर्ती कर दी गई, जिनकी सत्यापन सूची में नाम भी नहीं था।